जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में बात करेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, उसकी विकल्प हैं ए सेवा, बी वेतन, सी गर्व, डी छात्रों का विश्वास। इसमें हो जाएगा विकल्प डी छात्रों का विश्वास। प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है। विकल्प है सिद्धांत, बी कानून, सी खोज, डी मूल संकल्पना। इसमें हो जाएगा विकल्प ए। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। प्रश्न संख्या 123। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। विकल्प ए है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, बी है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। इसमें हो जाएगा विकल्प सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विकल्प ए है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प बी है नाइट्रस ऑक्साइड, विकल्प सी है हीलियम, डी है मीथेन। इसमें हो जाएगा विकल्प सी हीलियम। प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। विकल्प ए है जूल, बी है डेसिबल, सी है न्यूटन, डी है नैनो इकाई। विकल्प बी सही हो जाएगा डेसिबल। प्रश्न संख्या 126। निम्न में से किस कलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ। विकल्प ए है लैपीज, बी है यू आकार की घाटी, सी है वी आकार की घाटी, डी है जलप्रपात। इसका हो जाएगा विकल्प बी। निम्नलिखित इस कलाकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफी समांतर एवं अन्यतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल नदीकृत अपरदनात्मक स्थलारूप है। वी आकार की घाटी का निर्माण अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 127। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विकल्प ए है ताप्ती, बी है सुवर्णरेखा, सी है नर्मदा, डी है सिंधु। इसमें हो जाएगा विकल्प बी स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर में 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नागड़ी गांव रानी जुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालाश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न संख्या 128। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। विकल्प ए है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लेना, बी है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, सी है उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। विकल्प सी सही हो जाएगा उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। प्रश्न संख्या 129। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है।
ए है भोपाल, बी है उज्जैन, सी है इंदौर, डी है ग्वालियर। इसमें हो जाएगा ए भोपाल। भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ए है लाल सागर, बी है काला सागर, सी है अरब सागर, डी है भूमध्य सागर। इसमें विकल्प हो जाएगा डी भूमध्य सागर। प्रश्न संख्या 131, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। विकल्प ए है 16 सितंबर, बी है 7 दिसंबर, सी है 30 मार्च, डी है 22 अप्रैल। विकल्प ए हो जाएगा 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। प्रश्न संख्या 132, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? विकल्प ए है प्राथमिक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता, डी है अपघटनकर्ता। इसमें विकल्प बी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 133 देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए है रासायनिक चक्र, बी है जैव भू रासायनिक चक्र, सी है भूगर्भीय चक्र, डी है भू रासायनिक चक्र। इसमें हो जाएगा बी जैव भू रासायनिक चक्र। प्रश्न संख्या 134 देखेंगे, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ए है डीजल, बी है पेट्रोल, सी है हाइड्रोजन, डी है कोयला। इसमें हो जाएगा विकल्प सी हाइड्रोजन। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को दूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। प्रश्न संख्या 135, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। इसमें विकल्प हो जाएगा सी चीन में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में योंग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालयी पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति में से एक है। प्रश्न संख्या 136, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? विकल्प ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड, डी है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूरेनियम कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों की गैसें ग्रीन हाउस की गैसें हैं। प्रश्न संख्या 137, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? विकल्प ए है जापान, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है अमेरिका। किसमें हो जाएगा? सी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 138, गिर वन्य जीव अभयारण्य में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? विकल्प ए है हाथी, बी है सांप, सी है गैंडा, डी है शेर। इसमें हो जाएगा विकल्प डी शेर। प्रश्न संख्या 139 देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? विकल्प ए है महोगनी, बी है कैक्टस, सी है फर, डी है चंदन। इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, कैक्टस। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो। प्रश्न संख्या 140, ग्रीन मफलर निम्नलिखित है। विकल्प ए है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, सी है ध्वनि प्रदूषण से, डी है जल प्रदूषण से। इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। प्रश्न संख्या 141, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। विकल्प ए है सूर्य, बी है पृथ्वी, सी है चंद्रमा, डी है शुक्र। इसमें हो जाएगा विकल्प ए। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटॉन, छोटी छोटी प्रकाश तरंगें, पेटिकाएं के रूप में विकिरणित ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों में होता है। इसीलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। प्रश्न संख्या 142, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? विकल्प ए है वरुण, बी है बुध, सी है शनि, डी है शुक्र। तो इसमें हो जाएगा विकल्प सी शनि। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, हिप्पोपेटस और फेबो हैं। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। वरुण के 13 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोन, मेरिड प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? विकल्प ए है कपास, बी है जेट्रोफा, सी है गन्ना, डी है आलू। तो हो जाएगा विकल्प बी जेट्रोफा। प्रश्न संख्या 144, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? विकल्प ए है 1982, बी है 1986, सी है 1992, डी है 1996। इसमें हो जाएगा विकल्प बी 1986। प्रश्न संख्या 145, भूमंडलीय तापन का कारण है। विकल्प ए है हिमनदों में वृद्धि, बी है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी है वनों में वृद्धि। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। प्रश्न संख्या 146, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है? विकल्प ए है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। इसमें विकल्प बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम।
निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? विकल्प ए है लाल मिट्टी, विकल्प बी है काली मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी, डी है लेटराइट। इसमें विकल्प बी हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 139 वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ए है समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है आयन मंडल, डी है मध्य मंडल। इसमें विकल्प हो जाएगा ए समताप मंडल। प्रश्न संख्या 149 गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो विकल्प ए हो जाएगा जल की गुणवत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? विकल्प ए है नीम, बी है देवदार, सी है चीड़, डी है ओक। विकल्प ए हो जाएगा नीम। धन्यवाद।